सुबह 9:20 31 अक्टूबर 1984 सफदरजंग रोड, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश के कानून निर्माताओं ने नई स्पेशल फोर्स का गठन किया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उर्फ ब्लैक कैट्स। एनएसजी का गठन जर्मनी की जीएसजी 9 की तर्ज पर हुआ। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत एनएसजी का गठन हुआ, जो आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके और वीवीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सके, जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। एनएसजी में सैनिकों की सीधी भर्ती नहीं होती। देश भर से इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बेहतरीन जवानों को एनएसजी में निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। एनएसजी में जवानों की अधिकतम कार्य सेवा 3 साल से 5 साल तक की होती है। उसके बाद उन्हें वापस मूल फोर्स में भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हरियाणा मनेसर ट्रेनिंग सेंटर। एनएसजी में शामिल जवानों को 14 महीनों की शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने वाली ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग को 2 हिस्सों में रखा गया है। बेसिक ट्रेनिंग। 3 महीनों की बेसिक ट्रेनिंग में 26 तरह के अलग अलग टास्क कराए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः मार्शल आर्ट्स, एंड्योरेंस टेस्ट, टारगेट शूटिंग, मनोवैज्ञानिक टेस्ट, क्रॉस कंट्री ऑब्स्टेकल कोर्स, स्पेशलाइज्ड वेपन कोर्स शामिल हैं। इन 3 महीनों की ट्रेनिंग में जो कैंडिडेट सफल हो पाते हैं उन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग में एनएसजी जवानों को स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से ट्रेनिंग दी जाती है। बॉम्ब डिस्पोजल, हाउस इंटरवेंशन, डार्क रूम शूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज जैसे अत्याधुनिक उपकरणों पर ट्रेनिंग करके बनता है विश्व का सबसे बेहतरीन कमांडो, द ब्लैक कैट्स। स्पेशल कंपोजिट ग्रुप। 26 नवंबर 2008 मुंबई। पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तोयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में सिलसिलेवार 12 आतंकी हमले किए। जब तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मनेसर ट्रेनिंग सेंटर से मौके पर पहुंचती 9 घंटे बीत चुके थे। तब तक मुंबई हमलों से दहल उठी। किसी भी आतंक विरोधी दस्ते के प्रभावी आक्रमण के लिए हमले के शुरुआती घंटे बहुत अहम होते हैं, जो एनएसजी खो चुकी थी। रेस्पॉन्स टाइम को कम करने और आतंक पर घातक चोट पहुंचाने के लिए देश भर में एनएसजी के 5 रीजनल हब बनाए गए। 26 एससीजी मुंबई, 27 एससीजी चेन्नई, 28 एससीजी हैदराबाद, 29 एससीजी कोलकाता, 30 एससीजी गांधीनगर। स्पेशल एक्शन ग्रुप। एसएजी एनएसजी का प्रमुख आतंक विरोधी दस्ता। एसएजी में इंडियन आर्मी के सबसे बेहतरीन जाबाजों को लाया जाता है। एसएजी को 2 दस्तों में बांटा गया। 51 एसएजी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करने में माहिर, आतंकी हमला होने की स्थिति में सबसे पहले उन्हें निपटाने की काबिलियत रखती है। 51 एसएजी अपनी ट्रेनिंग के बलबूते आतंकियों को घर में घुसकर मार डालने की विशेषता रखती है। 52 एसएजी काउंटर हाईजैक ऑपरेशन और होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर। 52 एसएजी की ट्रेनिंग खास तौर पर विमान, गाड़ी, जहाज़ों के अपहरण से निपटने के लिए कराई जाती है। स्पीड और सरप्राइज एसएजी की वो ताकत जिससे दुश्मन की रूह कांपती है। हिट होस्टेज इंटरवेंशन टीम एसएजी की सबसे छोटी कॉम्बैट यूनिट। एक हिट में होते हैं 5 मेंबर, 2 बड़ी पेयर और 1 टेक्निकल सपोर्ट मेंबर। 4 हिट यूनिट बनाती हैं एक टीम। ऑपरेशन में ज़रूरत के हिसाब से टीम की संख्या 50 से 90 तक भी हो सकती है। एसएजी की टीम अपने साथ लेके चलती है K9 डॉग्स, जो अपनी विश्वसनीयता और काबिलियत के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के फौलादी नौजवानों को एसआरजी में लाया जाता है। एसआरजी का मुख्य काम है ऑपरेशन के समय घटना स्थल की घेराबंदी करना और एसएजी की हिट टीम को कवर करना। एसआरजी अपने एक और दमदार काम के लिए जानी जाती है, वीवीआईपीज को Z+ की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। एनएसजी में एसआरजी के 3 दस्ते हैं, नंबर 11, नंबर 12 और नंबर 13। मरीन कमांडोज ऑफ एनएसजी।
हाल ही में एनएसजी ने नए मरीन कमांडोज का गठन किया है। ये छोटी टुकड़ी जरूरत पड़ने पर इंडियन आर्मी के मार्कोस कमांडोज का इंतजार नहीं करेगी। एक से बढ़कर एक हथियार और सूट में लैस ये कमांडो किसी भी स्थिति में, समुद्र हो या नदी, दुश्मन पर जोरदार आक्रमण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फैंटम एनएसजी की ट्रेनिंग पास करने वाले जाबाज कमांडो में से 1% से भी कम जाबाज को फैंटम रेजिमेंट में रखा जाता है। ये चुनिंदा फैंटम कमांडोज विशेष ट्रेनिंग के लिए अति गोपनीय ट्रेनिंग सेंटर में रखे जाते हैं, जहां उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत को और भी धारदार बनाया जाता है। फैंटम, जिसके नाम से ही पता चलता है, जानलेवा डरावना भूत जो पलक झपकते ही दुश्मन को निगल जाए। नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर एनएसजी सिर्फ आतंकवादियों पर ही काल बनकर नहीं टूटती, वो आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बॉम्ब का भी विश्लेषण करते हैं। एनबीडीसी भारत में सबसे बड़ा बॉम्ब डेटा सेंटर। एनबीडीसी वो सारा डेटा रखती है जो आजकल दुनिया में बॉम्ब बने हैं और इस्तेमाल हुए हैं और भविष्य में जो बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। बम निरोधक दस्ता एनएसजी का एक प्रमुख भाग है, जिसकी सफलता से हजारों जानें बचाई जाती हैं।